अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम जो इयररिंग बनाएंगे वो स्टड है। रेज़न से स्टड इयररिंग बनाएंगे। तो ये हम सबसे पहले इसको अपने मोल्ड को साफ़ करेंगे। ये कॉटन बड की हेल्प से मैं अपने मोल्ड को साफ़ कर रही हूँ। मोल्ड को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें गर्द, मिट्टी और पिछला लेफ़्ट ओवर जो रेज़न होता है वो भी हो सकता है, तो वो फिर चीज़ को ख़राब कर देगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। ये हम स्टड बनाने लगे हैं। बहुत छोटे छोटे स्टड। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फिलिंग करेंगे। ये मोल्ड को मैंने साफ़ किया है। रेज़न को मैंने पहले ही से बना के रख दिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से 3 मिनट के लिए मिक्स किया। अब मैं इसको अपने जो स्टड हैं वो बनाने के लिए इसमें सादा रेज़न डाल रही हूँ। अभी मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया। ये बिल्कुल क्लियर रेज़न है। ये पॉक्सी रेज़न है। इस तरह से हम अपने जितने ईयर रिंग बनाना चाहें, वो स्टड जो बनाना चाहते हैं, इनको हम फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से ये डालते जाना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रेज़न डालना है, क्योंकि ये एकदम से भर जाते हैं। बहुत छोटे छोटे ये स्टड बनने हैं। इसमें स्पेस बहुत कम होती है, तो बिल्कुल अंदाजे से आपने डालना है। ये ना हो कि ये भर जाए, क्योंकि अभी इसकी दूसरी लेयर भी हम इस पे लगाएंगे, तो उसके लिए मार्जिन रखना है। ये तकरीबन तमाम इयररिंग्स जो हैं, तमाम स्टड के लिए फिलिंग हो गई है। अब इनमें मुख्तलिफ चार्म्स और चीज़ें डालेंगे। कुछ में जो है वो ग्लिटर शामिल करेंगे। इसमें ग्लिटर डालने लगी हूँ। आप किसी भी कलर में ग्लिटर ले सकते हैं, जिस कलर में आप बनाना चाहें। दोनों को एक जैसा ग्लिटर में बना रही हूँ। इस तरह ये पेयर बन जाएगा। ये नेल पॉलिश के ऊपर लगाने वाले जो चार्म्स होते हैं, छोटे छोटे, ये जो नेल पॉलिश लगाते हैं उसमें ये चार्म इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे।
इनमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। इसमें रेड और ग्रीन कलर इस तरह से अच्छी तरह से इसको बीच में से मिक्स करना है, ताकि रेज़न भी किनारों तक चली जाए, कोई कोना खाली ना रहे, वरना फिर पीसीज में सुराख दिखते हैं। जब इयरिंग बन जाते हैं तो वो सामने की तरफ सुराख नज़र आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। ये मोल्ड में डालने के बाद इनको अच्छी तरह से किनारों की तरफ भी इसको पहुंचाना है, ताकि इक्वल हर जगह पे पहुंच जाए। इसमें हमने ये चार्म डाले हैं। अब इसी तरह के दूसरे ये पत्ते की शक्ल में हैं, वो फूल की शक्ल में थे। कोई सा भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसमें उस शेप के उसमें इयरिंग बनाने के लिए डालूंगी। इसको भी अच्छी तरह से डिप करना है। बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं जिनकी वजह से हमारी चीज़ में फिनिशिंग आती है। ज्वेलरी के काम में फिनिशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यूवी रेज़न को तो आप लैंप के साथ उसको मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन इस रेज़न को काफ़ी देर रखना पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि एयरी जगह हो, जहाँ पर फ्रेश हवा आए और उसके साथ ही ड्राइनेस भी हो। जो नमी वाली जगह है वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, फिर इसको ड्राई होने में मसला होता है। क्लीन और खुश्क जगह होनी चाहिए। धूप में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इस रेज़न को अगर आप धूप में रखेंगे तो फिर ये पीले रंग की हो जाएगी। अब ये इसमें हम ये वाले पर्ल यूज़ करेंगे। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें स्टफ़ करके आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह मुख्तलिफ़ तरह के स्टड बना सकते हैं। जितनी चीज़ की फिनिशिंग ज़्यादा होगी, आप उतनी ज़्यादा इसे अब सेल कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ एयरिंग बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ चार्म यूज़ किए हैं। अब इसमें दूसरे वाले
ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये रेज़न हाथों और नाखूनों के लिए नुकसानदेह होती है। ये मैं जब बनाऊंगी फिर आप देखिएगा, ये इससे मेरे नाखूनों का बहुत बुरा असर किया था। सैनिटाइज़र से इसको साफ़ किया जा सकता है। अब ये रेज़न, क्लियर रेज़न थोड़ी बच गई है, इसको मैं ये बड़े वाले इयररिंग बना के, ये छोटे वाले भी मैंने साफ़ किया है इसलिए कि अगर रेज़न ज़्यादा हो गई तो फिर ये भी काम आ जाएगा। अक्सर रेज़न बच जाती है तो फिर वो उसके साथ और कई इयररिंग्स बन जाते हैं। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। मोल्ड को इग्नोर मत करें, नहीं तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए। मिट्टी और धूल जो है वो जज़ब हो जाएगी उसमें। अब ये क्लियर रेज़न इसमें पोर करती हूँ। क्लियर रेज़न इसमें डाल दी है। ये इसमें पूरी हो गई है। जितना हमें चाहिए था उतना हमने इसको भरना है, फिलिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि इसकी डबल लेयरिंग होनी है। ये देखिए कितनी रेज़न इसके साथ चिपकी हुई है। इस तरह से आप चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। इसको अब हम किनारों से अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे ताकि हमारे किनारों तक रेज़न सही तरीके से पहुंच जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने किनारों को क्लियर ना किया तो हो सकता है कि उस किनारे तक रेज़न ना पहुंचे, तो फिर जब आप चीज़ बनाएंगे तो फिर उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं। अब मैं ये नाम वाले चार्म इस्तेमाल कर रही हूँ, अल्फ़ाबेट, और ये सारे जो हैं वो आप किसी भी तरह का ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत प्यारे शाइनी से हैं। इनको मैं इसमें ये इस तरह से, इसी तरीके से आप की रिंग भी बना सकते हैं। मैं ईयर रिंग बना रही हूँ। इसको ड्राई होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। जब ये इसके 3-4 घंटे गुजर जाएंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसकी दूसरी लेयर इस पे डालूँगी। बड़ी तसल्ली और आराम से आप ये काम कर सकते हैं। इसमें सफाई और फिनिशिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। इसके लिए पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका हाथ बिठाना होगा। इस काम में हाथ का बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितना ज़्यादा आप इसको अमली तौर पर बनाएंगे उतनी ज़्यादा ही
आपके हाथ में फिनिशिंग आती जाएगी। सफाई बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद काम करेंगे तो फिर आपको जल्दी समझ आएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें बच जाती हैं उनको साथ के साथ ही संभाल लिया करें, नहीं तो वो फिर ज़ाया होने लगती हैं। जब आप दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चीज़ उस जगह पे मिलेगी नहीं, इसलिए इसको साथ साथ में सेट करते जाया करें। अब ये लाइटर की मदद से मैं इसके बबल रिमूव करूँगी। पंखे की वजह से फिर मैंने पंखा बंद किया है और दोबारा से मैंने इसको क्लियर किया है। छोटे छोटे से बबल बाद में बहुत बुरे लगते हैं, उनका ख़त्म करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम ये लाइटर इस्तेमाल करते हैं। बबल स्प्रे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसको मैं 3-4 घंटों के लिए बिल्कुल इसको साइड पे रख दूँगी। ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये काफ़ी ड्राई, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैंने फिर से रेज़न ली है और अब मैं इसमें पिगमेंट मिलाऊंगी, कलर मिलाऊंगी। ये कलर मैट कलर है, ये मीका कलर नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल कलर है, ब्लैक कलर है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लैक ज्वेलरी बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा पिगमेंट लिया है। ये जो कलर है, तो पहले मैं देखूंगी कि इसका कितना, क्योंकि ज़्यादा कलर डालने से रेज़न थिक हो जाती है। एकदम से कलर मत डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता पहले मिक्सिंग कीजिए, फिर आपको कलर का पता चलेगा कि कितना कलर रखना है। इसमें थोड़ा कलर कम है तो मैं इसमें थोड़ा कलर और डालूंगी। ये कलर डाल दिया है। इसमें आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई और कलर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप पीछे इसकी डबल लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये डबल लेयरिंग है, इसी में ही हम अपनी हुक्स लगाएंगे। इसी से ही अगले वाला कलर जो है वो वाजे होके सामने आएगा। रेज़न ज़्यादा भर के मत डालिएगा, उतनी ही डालिए जितनी में एक लेयर बन जाए, नहीं तो फिर ज्वेलरी बहुत मोटी मोटी बनती है, इसकी लेयर ठीक हो जाती है। ये जैसे चंद कतरे डालते हैं वैसे ही मैं इसमें रेज़न शामिल कर रही हूँ।
इनको भी मैं ब्लैक ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास ब्लैक स्टड कम है। देखिए ये एक एक कतरा ही काफ़ी है, बहुत सारी रेज़न बच गई है, ये तो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से आप लेफ़्ट ओवर जो रेज़न बच जाती है उसके साथ आप की रिंग्स बना सकते हैं। फिर आपकी एक्स्ट्रा जो रेज़न लगती है वो नहीं लगेगी, उसी से ही आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। मतलब कि अगर अब फ़र्ज़ करें कि अगर वाइट पिगमेंट बच गया है तो फिर वाइट रेज़न बच गई है तो वो पहले आप लेयर लगा लें। फिर अगर आप दूसरी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी कोई चीज़ बन गई है, उसका ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको उसके ऊपर मिला के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से दो तीन चीज़ों को मिला के, दो तीन कलर्स को मिला के भी आप बना सकते हैं, तो जो रेज़न बच जाती है वो फिर काम आ जाती है। इधर उधर उधर गिरने से बेहतर है कि आप इसकी कोई अच्छी सी चीज़ बना लें। की रिंग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप एक दफ़ा रेज़न का थोड़ा हिस्सा मिलाते हैं तो उसके साथ दूसरा हिस्सा मिलाना हो तो फिर रेज़न को एक दफ़ा उस पुराने हिस्से को साफ़ कर लिया करें, क्योंकि ऊपर धूल और मिट्टी जम जाती है। या तो आप उसको बिल्कुल कवर करके रखें, जहाँ आप समझें कि रेज़न थोड़ी कम है वहाँ पे और ज़्यादा डाल लें, लेकिन कतरे की शक्ल में डालिएगा, इसको भर के मत डालिएगा कि ये मोल्ड से बाहर आ जाए। इस तरह से इसके बबल रिमूव करने हैं। इस तरह इसके किनारों तक रेज़न पहुंच जाएगी, कोई कोना खाली नहीं रहेगा। अब ये रेज़न बच गई है तो मैं इसको ये छोटे छोटे इयररिंग्स बनाने के लिए, स्टड बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ। इससे और ज़्यादा स्टड बन जाएंगे। इसी तरह बची हुई रेज़न से आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से किनारों तक पहुंचाना है। मेक श्योर कि ये हर जगह पे इक्वली पहुंच जाए। इसको बिल्कुल हमवार सतह पे रखना है। ये मोल्ड जो है एक ही जगह पे ये इकट्ठी हो सकती है रेज़न, इसलिए आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि बिल्कुल सतह हमवार हो। ये मैं हुक लगाने लगी हूँ, ये इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। ये ऐसे इसमें ऐसे हुक्स लगाते जाएं। ये दाएं बाएं नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे से स्टड हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर इसमें लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे इसका ना थोड़ा सा लग रहा है कि ये दरमियान में इसके कुछ रखना पड़ेगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सतह हमवार है या नहीं, बराबर होनी चाहिए ताकि रेज़न एक जगह पे इकट्ठी ना हो जाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। इस तरह से सारी हुक मैं लगा ली है। अब ये 3 से 4 घंटे में ये सब ड्राई हो गया, तो मैंने रात को इसको निकाल के रख लिया था। ये मैंने ये लेफ़्ट ओवर जो बच गया था उसका मैंने ये
छोटे छोटे से इयरिंग बना लिए हैं। ये फ्लावर, इसमें मैंने हुक लगाई है। ये छोटे स्टड हैं, ये इनके मैंने इयरिंग बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी ज़्यादा है, 3D इफेक्ट है। अब मैं इसके ऊपर हुक्स लगाऊंगी। ये छोटे छोटे से स्टड कितने खूबसूरत बने हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ें स्टफ़ कर सकते हैं। छोटे छोटे चार्म, छोटे छोटे जो नग होते हैं वो भी डाले जा सकते हैं। राइनस्टोन जो होते हैं वो भी इसमें पर्ल स्टफ़ किए जा सकते हैं। इसको कोली लगाते हैं, ये इसको हुक पीछे से रबड़, इस तरह से ये सेट मुकम्मल करके रखते जाएं। देखिए किस कदर क्यूट बने हैं, छोटे छोटे स्टड जो आम यूज़ होते हैं, और ये इतने मज़बूत होते हैं कि ये आम तौर पर टूटते भी नहीं, ख़राब भी नहीं होते। ये बहुत देर पा चीज़ होती है, और ये खूबसूरती, इनकी खूबसूरती काफ़ी देर तक रहती है, ख़राब नहीं होते। ना ही इनकी हुक निकलेगी, क्योंकि ये सबसे मज़बूत चीज़ है। इसी में ही हमने हुक लगा ली है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मज़बूती में ज़्यादा है। इस साइडों से जो थोड़ी बहुत जो रीज़न होती है वो आप साफ़ कर लें। ज़्यादा भर के जब बनाएंगे तो फिर इधर उधर बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप रेज़न को थोड़ा थोड़ा रखते हैं, यानी उसी में मोल्ड में ही आ जाए, बाहर ना निकले, तो फिर इर्द गिर्द नहीं फैलेगी, पीस हमारे बहुत क्लियर निकलेंगे। इनको आप आराम से सेल कर सकते हैं। इसके सिर्फ स्टड बना के भी आप आराम से सेल कर सकते हैं। इनको आप मुख्तलिफ कलर्स में बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें स्टफ़ करके बना सकते हैं। ये लेफ़्ट ओवर रेज़न से बन गए हैं। इनमें अब मैं कुछ और जो है वो मिक्स करके इसमें डालूँगी। इस तरह से रेज़न भी ज़ाया नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं कि घर में ही और मोल्ड के ज़रिए ही आप कितने प्यारे प्यारे इयरिंग्स बना सकते हैं। आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने कपड़ों के कलर का कलर लीजिए और प्यारी से ये इयरिंग खुद बना लीजिए। आप देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग। इसको मैंने प्रॉपर अच्छी तरह से हर कोने में से क्लियर किया था, इसी वजह से इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है।
वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।